सीधा इसमें अगर विश्लेषण इसका करा जाए, सीधी बात तो ये है कि जब दो पार्टियां, दो या दो से ज़्यादा, कम से कम दो पार्टियां जब मिलके कोई एग्रीमेंट करती हैं, चाहे पैसे के लेन देन का, चाहे कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी हो, तो वो उसमें जो उसकी सीमाएं और जो परिभाषाएं होती हैं उस कॉन्ट्रैक्ट में होती हैं। अब अगर उनमें से एक पार्टी उसका जो क्रियान्वयन है वो नहीं करना चाह रही है, नहीं कर पा रही है, तो आमतौर से जो दूसरी पार्टी है वो अपना रेमेडी का इस्तेमाल करेगी, उस पर केस करेगी, उससे डैमेजेस लेगी या उसको विवश कराएगी सिविल कोर्ट के माध्यम से कि वो जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो उसका कार्य क्षेत्र है वो उसको करे। ये स्थिति आने से पहले ही जो दूसरी पार्टी है, जो डिफॉल्टर पार्टी है, वो कर देती है क्रिमिनल केस। अब उसमें चाहे वो चीटिंग का आरोप लगा दे अगले के ऊपर, चाहे इंटिमिडेशन का लगा दे, चाहे वो ये करे कि इनकी तरफ से ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, या जो भी करके कर ले इन रिलेशन टू दैट आपस का कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट, तो वो एक फौजदारी मुकदमा जो है वो फाइल हो जाता है, एक प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वो अनुचित है, वो गलत है। और उसमें देखिए, व्यवस्था जो ललिता कुमारी वाला केस था उसमें था कि जो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर बात करी जाए रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के बारे में, तो उसमें था कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस आएगा तो आपको एफआईआर रजिस्टर करना ही करना है। ये 2013 का जजमेंट था। उसमें इतना कहा गया था कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का एक स्कोप था कि आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी उन मसलों में करिए जैसे मैट्रिमोनियल हैं या कमर्शियल डिस्प्यूट्स हैं या करप्शन वाले हैं, करके उसके बाद ही करिए। जो ग्राउंड रियलिटी वो ये थी कि जैसे ही कोई एक कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस आता था तो उसमें एफआईआर जो है वो रजिस्टर हो जाता था। अब इतने वर्षों के बाद अब बीएनएसएस में अब प्रोविजन है कि आपको 14 दिन का समय मिलेगा जिसमें आप प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकते हो, और उसके बाद लेकिन 14 दिन से ऊपर नहीं, और फिर उसके बाद आप एफआईआर रजिस्टर करो। लेकिन अब वो किस हद तक हो पाता है, क्योंकि जो पुलिस एजेंसी है उसके बारे में उनको अप्रूवल लेना होता है। घूम फिर के होता ये है कि जब एफआईआर आती है तो आप उसको रजिस्टर कर लेते हैं, लेकिन ये एक सेफ गार्ड है, बट आमतौर से वैसा होता नहीं है। और इन कैटेगरी ऑफ केसेस के लिए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट से हटने के लिए, चाहे उसको विफल करने के लिए, तो क्रिमिनल केसेस फाइल होते हैं।